अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं काई मीडिया, जिसके साथ मैं हूं अलमदार हुसैन। आज हम आपको बताएंगे कि उस्मान गाजी के बड़े बेटे अलाउद्दीन ने अपनी अक्सर ज़िंदगी कैसे गुजारी और उस्मान गाजी ने अपने बड़े बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर क्यों नहीं किया। और ख़ान उस्मान गाजी का छोटा बेटा था। उस्मान गाजी की वफ़ात के वक्त इसकी उम्र 44 बरस हो चुकी थी। चूँकि उस्मान गाजी के बड़े बेटे अलाउद्दीन ने अपने आप को दीनी तालीम के लिए वक्फ कर रखा था, लिहाजा उस्मान गाजी ने अपना जानशीन अपने छोटे बेटे और ख़ान को मुकर्रर किया। लेकिन इसके बावजूद और ख़ान ने उस्मान की वफ़ात के बाद सल्तनत को तकसीम करने पर रजामंदी का इजहार किया, लेकिन अलाउद्दीन ने साफ इनकार कर दिया और तख्त नशीनी से दूर रहा। और ख़ान की बेहद असरार पर अलाउद्दीन ने वज़ीर के तौर पर छोटे भाई के साथ काम शुरू कर दिया, लेकिन कभी तख्त का दावा नहीं किया। और ख़ान के भाई अलाउद्दीन ने 3 चीज़ों पर बतौर ख़ास तवज्जो दी: सिक्का, लिबास और फ़ौज। अगरचे उस्मान गाजी को भी अपना सिक्का जारी करने के लिए इजाज़त मिली हुई थी, लेकिन इसने अपना अलग सिक्का जारी नहीं किया। अलाउद्दीन ने और ख़ान के नाम के सिक्के जारी किए और मुख्तलिफ़ तबकों के लिए मुख्तलिफ़ लिबास मुकर्रर किए। शहरी, देहाती, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सबका लिबास अलग अलग ही था। अलाउद्दीन का सल्तनत के लिए सबसे बड़ा काम फ़ौजी इस्लाहात थी, जिनकी वजह से खिलाफत उस्मानिया की फ़ौज ने वो अरूज हासिल किया कि अगले 300 बरस तक दुनिया के सुपर पावर ही रहे। अर्तगरल और उस्मान के दौर में कोई बाकायदा फ़ौज नहीं थी, बल्कि कायदा ये था कि जब कोई जंग होती तो ऐलान कर दिया जाता कि जो जंग में शरीक होना चाहते हैं वो फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त पर फ़लाँ जगह जमा हो जाएं, और लड़ाई के बाद सब वापस चले जाते थे। किसी की कोई तनख्वाह मुकर्रर नहीं की जाती, सिर्फ माल गनीमत को शरई असूलों पर तकसीम किया जाता था। चुनांचा अलाउद्दीन ने तनख्वाहदार सिपाहियों की फ़ौज मुकर्रर की, जिनके नाम पियादे रखा गया। ये 10-10, 100-100 और हज़ार के दस्तों पर मुश्तमिल थी, और हर दस्ते पर एक अमीर मुकर्रर था। इस फ़ौज के क़याम को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि इनमें सरकशी पैदा हो गई, और ये फ़ौज और ख़ान के लिए तशवीश का बायस बनी। चुनांचा और ख़ान ने अलाउद्दीन और खैरुद्दीन से इस बारे में मशवरा किया। खैरुद्दीन पाशा सल्तनत का एक वज़ीर था। खैरुद्दीन ने इतनी ज़बरदस्त तजवीज़ पेश की कि न सिर्फ और ख़ान फ़ौज से मुतमईन हो गया, बल्कि आने वाली 3 सदियों तक उस्मानी फतूहात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। वो तजवीज़ और ख़ान के मज़ीद कारनामों की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।